रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उन सब को इकट्ठा किया, अल्लाह की मदद आई। अल्लाह ताला ने पहले 3,000 फरिश्तों का वादा किया, उसके बाद 5,000 फरिश्तों का, कि मैं 5,000 फरिश्ते भेजूंगा और आप लोगों की मदद करूंगा और आप ही विन करोगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए कंपेनियंस बहुत ओबीडियंट थे। जैसे ही आयत उतरती वो फ़ौरन मानते, जैसे ही आयत उतरती फ़ौरन मानते। क्या आप लोग मानते हैं जैसे ही अजान होती है तो आप लोग फ़ौरन जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कि हम हर चीज़, हमारा बैट ये पड़ा हुआ है, हमारी बॉल ये पड़ी हुई है, हमारी फुटबॉल ये पड़ी हुई है, अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए? ऐसे ही करना है। अगर नहीं करते तो अल्लाह से तौबा करनी है और तौफीक मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो हमें आपसे दूर ना करें। हमें आपसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हमने यही पढ़ा था ना कि ईमान वाले वो होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। ईमान वाले कौन होते हैं? अल्लाह ताला की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ भागना है, नेकी की दौड़ लगानी है। तो 5,000 फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने मदद की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 5,000 फरिश्तों के साथ आपकी मदद करूंगा अगर आप नाफरमानियों से बचते रहे, अगर आपने अपने जो लीडर हैं, जो आपके रसूल हैं, आपने उनकी अताअत की, उनका कहा माना, उनको फॉलो किया, उनके कहे पे जहाँ जहाँ उन्होंने ड्यूटी लगाई है वही काम किया, तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो अल्लाह की मदद कब आती है? जब आप रसूल को उबे करते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उबे करते हुए उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हो, उन्हीं की अताअत करते हो, तो अल्लाह ताला आज भी जब जब आप मदद मांगेंगे अल्लाह ताला मदद भेजेंगे। अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे कायम रहे, उनकी तरह की ज़िंदगी गुजारते रहे, तो अल्लाह ताला की मदद आज भी आएगी। अल्लाह ताला की मदद हर उस मोमिन के लिए आती है जो मोमिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता है, उनकी लाइफ स्टोरी को, लाइफ को पढ़ता है, सीरत नबी का मुताला करता है। आपने अब अगर जैसे अब आगे समर वेकेशंस आएंगी ना, आपने टारगेट रखना है कि हमने समर वेकेशंस में सब ने सीरत नबी ज़रूर पढ़नी है। एक बार कससुल कुरान को भी देखना है और सीरत नबी को भी पढ़ना है, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी, जिस तरह बुक्स प्रोवाइड की जाती है ना, मैं इंशाअल्लाह यहाँ पर आपके लिए वो बुक्स भी लगा दिया करूँगी और एक टाइम रख लेंगे लाइब्रेरी टाइम, उसमें आप आके रीडिंग कर सका करेंगे। इंग्लिश की बुक्स भी होंगी, उर्दू की बुक्स भी होंगी इंशाअल्लाह, ठीक है? फिर हमने इसमें पढ़ा था कि जब सारे कफ़ार जो थे वो इधर उधर से हमला करने लग गए थे, जब वो उन्होंने मोर्चा छोड़ा तो उसमें एक काफिर को मौका मिल गया, उसने पत्थर खींच के मारा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे आके लगा और 2 दांत शहीद हो गए थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हुए थे इस गज़वे में। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि हराम जो है उसकी तरफ नहीं जाना, और सूद हराम है, और तमाम ऐसे हराम चीज़ें उनकी तरफ अल्लाह ताला ने मना किया कि ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अहले ईमान को नसीहत की थी कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें और खैर भलाई के कामों में हिस्सा लें और आगे बढ़े। यही मुकाबले, एक्चुअल कंपटीशन यही है। कंपटीशन ये नहीं है कि उसने कितने गोल कर लिए और उसने कितनी विकेट्स ले ली और उसने कितने स्कोर बना लिए, ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन क्या है? नेकियों का मुकाबला। नेकियों, उसने कितने नवाफिल पढ़ लिए, उसने इतनी मरतबा कुरान पाक पढ़ा, वो सारी नमाजें, 5 नमाजें मस्जिद में पढ़ता है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है? अगर वो हर वक्त अज़कार कर सकता है, वो रोज़े में भी बहुत ही हैप्पीली स्कूल जा सकता है, तो मैं भी जा सकता हूँ। वो रोज़ा रख के भी एग्ज़ाम दे सकती है, तो मैं भी दे सकती हूँ। तो इसलिए कभी भी इन नेकियों को नहीं छोड़ना, ठीक है ना? दुनिया की ज़िंदगी की मसरूफियत के लिए नेकियों को नहीं छोड़ना, ठीक है? उसके बाद फिर हमने कहा था कि अहले ईमान हिम्मत ना हारें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं, जो बिलीवर्स हैं, वो हिम्मत ना हारें, क्योंकि नेकियों का रास्ता जो होता है मुश्किल होता है। नेकियों का रास्ता मुश्किल होता है। देखिए, मॉर्निंग में उठना, फजर पढ़ने जाना या रात को देर तक तरावी पढ़ना, क़ियामुल लैल करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये जन्नत का रास्ता है। जन्नत का रास्ता ज़रा मुश्किल ही होता है। जन्नत का रास्ता मुश्किल, क्योंकि ये हमारा टेस्ट है ना। अगर ये इजी होता, इजी पीजी, तो फिर सब चले जाते ना। तो ये हमारा टेस्ट है, इस मुश्किल को पार करते हुए ही जन्नत मिलेगी। तो दुनिया की थोड़ी सी मुश्किल अगर बर्दाश्त कर लेंगे बच्चों, तो क्या हुआ? जन्नत में तो इतना कुछ मिलेगा ना। जन्नत में तो हमें कोई थकावट भी नहीं होगी। तो ये थकावट आपको वक्ती तौर पे होगी। आपकी जो बुक ऑफ डीड्स हैं यहाँ लिखी जा रही हैं, किरामन कातिबैन लिख रहे, उसमें लिखा जाएगा कि कितनी स्ट्रगल करके ये बच्चा तरावी पढ़ के आया और फिर उसने बैठ के, नींद के बावजूद, थकावट के बावजूद, पूरे दिन के रोज़े के बावजूद बैठ के कुरान सुना, यहाँ पर कुरान को समझा, कुरान की तालीम हासिल की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी कोशिश को देखते हैं ना।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके अंदर दिल के खुलूस को देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सीखा, सुना, तवज्जो से सुन रहे थे और सीख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जारी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों या ना हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चले भी गए हैं तो उनका मिशन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो जारी रहेगा। तो इसलिए मोमिनीन को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जारी रखें। आपका मिशन क्या था? अल्लाह की बात, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। आप पहुंचाएंगे दुनिया तक? तो हमने क्या स्लोगन बनाया था? कुरान पहुंचाना है घर घर तक, दुनिया भर तक इंशाअल्लाह। कुरान पहुंचाना है घर घर तक, दुनिया भर तक इंशाअल्लाह। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह ताला की राह में कफ़ार से डट के मुकाबला करते हैं, कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी हिम्मत नहीं हारते। वो हमेशा अल्लाह और रसूल की अताअत करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते रहते हैं, जो उन्होंने कुरान में बताया है, जो तालीम दी है उसको फॉलो करते हैं, अमल करते हैं और फिर जन्नत के रास्ते पे पहुंच जाते हैं। और ज़िंदगी में डिसिप्लिन, ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप देखें कि स्कूल में अगर आपको टीचर्स एक डिसिप्लिन में रखते हैं तो आप कितने प्रोडक्टिव रहते हैं ना। मॉर्निंग से लेके 1 बजे तक या 2 बजे तक जब भी आपकी ऑफ होती है तब तक आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, डिसिप्लिन की वजह से होता है ना। अगर दरमियान में कोई बातें करने लग जाए, अगर दरमियान में कोई उठ के क्लास से बाहर चला जाए, इधर उधर घूमते रहे, तो क्या होगा? कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकेंगे। डिसिप्लिन होता है वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लास हो रही होती है, सब तवज्जो से सुन रहे होते हैं, फिर उसको नोट कर रहे होते हैं। तो इतना डिसिप्लिन ज़रूरी है। और टीचर्स जो कहते हैं वो आप करते हैं। तो आपके प्रिंसिपल ने जो आपको कहना है वही आप लोगों ने करना है ना, वही टीचर्स ने करना है, टीचर्स ने जो कहना है वो आपने करना है। तो डिसिप्लिन ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है। अगर वो डिसिप्लिन होता, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मोर्चों पे सबकी ड्यूटी लगाई थी, अगर वो मोर्चे पे वहाँ पर ड्यूटी पर रहते तो 70 सहाबा जो थे उनकी अल्लाह ताला ने शहादत लिखी हुई थी। लेकिन ये मिस्टेक तो थी ना। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, उनको डिसिप्लिन में वहाँ पे रहना चाहिए था। हमें भी ज़िंदगी में ये नोट करना है, इस पे अमल करना है कि ज़िंदगी में अपना डिसिप्लिन कभी ख़त्म नहीं करना। और डिसिप्लिन होने के लिए क्या करना है? अपना टाइम टेबल बनाना है। आप लोगों ने आज आपने इंशाल्लाह, मेरे तक सिर्फ 2 टाइम टेबल पहुँचे हैं, एक मलाइका का, एक मेरा ख्याल है ज़ैनब ने दिया था अपना, किसने दिया था? दूसरा आपने दिया था टाइम टेबल कि मॉर्निंग से हमारी क्या रूटीन होगी रमज़ान की। आप सब ने अपना कल एक टाइम टेबल बनाना है कि आप कितने बजे सहरी करते हैं और उसके बाद आपकी यानी सुबह सहरी से लेके तरावी के बाद ये कुरान क्लास तक आपकी क्या रूटीन है। फिर आप ट्रैक करेंगे कि मैंने आज क्या क्या किया, ट्रैकिंग बनाएंगे कि आज मैंने कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं किया। रमज़ानुल मुबारक में टाइम वेस्ट नहीं करना। रमज़ानुल मुबारक के बाद ये हमारी ट्रेनिंग का महीना है ना, और इसके बाद हमने बाकी महीनों में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको खेलने से कोई मना नहीं करता, खेलना है मगर एक लिमिट में रह के। एक आप अपने कैलकुलेटेड आवर्स वहाँ लिखे कि हम 1 घंटा खेलेंगे। ये तो नहीं ना आप घर से गए और मामा को भी नहीं पता, बाबा को भी नहीं पता और 5 घंटे आप खेल रहे हैं, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। ग्राउंड में आपको ख्याल होना चाहिए कि यही टाइम मैं नेकियों में भी लगा सकता हूँ, यही टाइम मैं कुरान की तिलावत में भी लगा सकता हूँ, यही टाइम मैं नवाफिल पढ़ते हुए भी लगा सकता हूँ, यही टाइम मैं कोई प्रोडक्टिव काम भी कर सकता हूँ। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन उम्मत बनाया है। आप लोगों को अल्लाह ताला ने क्रिकेट देखने और खेलने के लिए पैदा नहीं किया। आपका दर्जा बहुत, स्टेटस बहुत हाई बनाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपका स्टेटस उम्मत वस्त रखा, खैरुल उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत। जितनी भी उम्मतें पीछे आई उन सब से आप बेहतरीन हैं। तो आप बेहतरीन नहीं रहना चाहते क्या? बेहतरीन रहना है, हाई स्टेटस पे रहना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो इस्लाम हमारा स्टेटस हाई करता है, हम इमामत के दर्जे पे हैं, ठीक है। आप सब इमाम हैं, आप सब इमाम हैं पूरी दुनिया के आगे, ठीक है, पूरी दुनिया के आगे। आपने क्या मैसेज पहुंचाना है? आपने इस कुरान का मैसेज सीख के पहुंचाना है। आप देखें जितना टाइम आप ग्राउंड में 1 आवर लगा लें इनफ है। उसके बाद आपने जो आज पढ़ा उसको रिवाइज करने का भी टाइम निकालना है कि नहीं निकालना? निकालना है ना। अब मुझे सिंसेरली बताएं कि आप लोगों में से किसी ने निकाला, किसी ने रिवाइज़ किया? जब तक आप घर में बैठ के वही पारा जो हम रात को पढ़ते हैं नेक्स्ट डे रिवाइज़ नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपने इंशाल्लाह अपना टास्क क्या रखना है, गोल ये है कि रात को पारा पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे 1 आवर लगा के उसको रिवाइज़ करेंगे इंशाल्लाह, जो यहाँ पॉइंट सीखेंगे। चलो बच्चों, अब हम इंशाल्लाह ताला
शुरू करते हैं पारा नंबर 5। पारा नंबर 5